Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे क्या, संडे वार्ता है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से लिए जाएंगे। सीटेट आपके सामने है और मस्त आप लोग जो है वो अपनी तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है स्क्रीन में, शायद ये टिश्यू पेपर्स का। 1 मिनट रखते हैं इसको साइड में और शुरू करेंगे आज की कहानी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। वैसे तो गुड नाइट का समय हो चुका है, बट संडे वार्ता थोड़ी लेट ही रहती है। जो लोग एकदम चिल वाले मूड में रहते हैं कि ठीक है थोड़ा बात करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई की, कुछ जीवन की, है ना, कुछ आपके डाउट्स की, और फिर सो जाएंगे संडे को। ये हमारा रूटीन रहता है संडे वार्ता का, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं क्वेश्चन, बट मैं जितने ले पाऊंगी उतने ही लूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी फटाफट से। बहुत बढ़िया, सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। अगर मैं नहीं बोला है ये तो दोबारा बोल देती हूँ। प्रदीप शर्मा का क्वेश्चन है, मैम प्लीज एक मैराथन ले लीजिए, रीट का बहुत हेल्प हो जाएगी, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। एक तो रीट वाली प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। दूसरी बात, मैराथन आज है 17th, मंडे भी मेरा बिजी है, ट्यूसडे मैं ट्राई करती हूँ पक्का कि एक रीड के लिए एक सेशन में ले लूं, है ना। ट्यूसडे आई विल ट्राई माय बेस्ट। इसके अलावा घायल कह रहे हैं कि बाकी जो शाम वाला सेशन चल रहा है वो भी आप देख सकते हो, रीड में हेल्प करेगा। घायल कह रहे हैं बीटेक मैकेनिकल से जिंदगी बर्बाद लग रही है, कुछ अच्छी फील्ड बता दो यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो घायल, कोई भी ना आपको कुछ भी, सब कुछ अच्छा है दुनिया में और सब कुछ खराब है। अगर आप कितने मन से किस चीज को कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बात रही आपके मैकेनिकल से जिंदगी बर्बाद लग रही है तो खैर ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इसको चेंज कीजिए। अगर मन नहीं लग रहा है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, तो आपके कुछ और इंटरेस्ट होंगे तो उसके साथ वो परस्यू कर सकते हो। और हो सकता है कोई एक इंटरेस्ट जिसको आप एक्सप्लोर करो वो बहुत अच्छा निकल जाए और फिर आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए, है ना। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन में कुछ किया है, कर कुछ और रहे हैं जीवन में आज। तो बहुत ज्यादा ऐसे होपलेस नहीं होना, होप क्रिएट करनी है, कुछ सीख लेना है नया या इंटरेस्ट डेवलप कर लेना है। उन जो भी आपकी छोटी मोटी हॉबीज हों उनको एक्सप्लोर करके देखना है। कहीं आजकल आप कुछ भी किसी भी फील्ड में करियर बना सकते हो अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड रख के चलें तो। सोनाली शर्मा कह रही हैं, हम सोचते ज्यादा हैं और करते कुछ नहीं है, या तो हमारा सोचना कम हो या हम जितना सोचें उतना कर सकें। वैसे तो आंसर आपने अपनी बात का खुद ही दे दिया, बट मुझे लगता है कि जितना सोचें उतना सोचें, ये सब छोड़ दें। हम जितना हम सोचते हैं ना वो भी ना करें, जितना नहीं कर पा रहे हैं उसे भी छोड़ दें, कुछ करें, है ना। एटलीस्ट कुछ एक प्लान बना के उसको ही फॉलो करें, है ना। जो भी एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें हम, सम एक्शन इन एनी फॉर्म या इन सम फॉर्म हम ले पाए, है ना। एटलीस्ट परफॉर्म सम एक्शन। ऐसा ना हो इन एक्शन में बैठे रहे हम, है ना, निष्क्रिय होके नहीं बैठ सकते, कुछ तो एक्शन लेते रहे, ये जरूरी है। अब चाहे वो जितना सोचा है उतना हो पाए, चाहे जितना अभी लग रहा है, जो भी आप कह रहे हो कि या तो सोचना कम करें, सोचना अपने आप कम हो जाएगा अगर आप एक्शन लोगे तो। अगर आप एक्शन में होते हो या काम जब करते हो, चीजों पे काम करते हो, तो डायरेक्शन अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो जब भी दिमाग को लगे कि बहुत ज्यादा सोच रहा है, या फिर अगर मैं कहूं कि जो चाहते हैं वो उस पर ध्यान दें, सिंपल जिस राह में आप चाहते हो या सोच रहे हो एक एक्शन लेना शुरू करो। छोटे से छोटा हो सकता है बट एक्शन लो, कुछ ना कुछ करो, बैठो मत। आगे बढ़ते हैं। प्राची कह रही हैं कि मैम करियरविल पे सीटेट का न्यू बैच कब आएगा। यार एक बार नोटिफिकेशन आने दो प्रॉपर डिटेल्ड, इतनी कोई जल्दीबाजी है नहीं, ऑलरेडी एक बैच चल रहा है सीटेट का। तो एक काम करेंगे, जब नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन अनाउंस कर देंगे, या उसके एक आध दिन में जो भी, अगर क्योंकि पूरा एक बार ये कंप्लीट सिलेबस वगैरह क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है वो सब पता लग जाए तो नेक्स्ट बैच आ जाएगा, डोंट वरी। और फिर हम लोग भी यूट्यूब पे भी पढ़ाई शुरू कर देंगे। सचिन कुमार कह रहे हैं, मैम आप भगवान को मानती हो या नहीं। बिल्कुल मानती हूँ, है ना। मतलब जानना इज अ डिफरेंट थिंग कि आप कैसे, मतलब इस चीज पे शायद मैं जीवन में आगे एक्सप्लोर करूं, बट हम मानती जरूर हूँ, ये आप कह सकते हो। और अभी शायद उतना रिलीजियसली चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं, बट वो प्रॉपर, मतलब बचपन में तो बहुत ही ज्यादा मैं रिलीजियस रही हूँ एकदम। वो सुबह दीपक जलाना, फिर गीता पढ़ रहे हैं, शाम को रामायण पढ़ रहे हैं, है ना। और गाँव में कहीं भी कथा होती थी तो मैं जरूर वहां जाती थी, वो लेके एक गेहूं लेके आई थिंक जाते हैं तो, या आटा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने। तो जो हमारे गांव के पंडित जी थे वो कहते भी थे कि मतलब यार आपकी बेटी हर जगह आती है। तो वो मुझे बड़ा शौक था उस चीज़ का, और मंत्र वंत्र ये वो सब मतलब ठीक ठाक मामला था। अभी ऐसे तो मैं ये तो नहीं कहूँगी हार्डकोर रिलीजियस, तो उतना नहीं, बट हाँ मतलब मैं बिल्कुल मानती हूँ और अच्छा लगता है। कभी बहुत टाइम बाद कभी मतलब मौका मिले कहीं भी जाने का, जो ऐसा प्लेस है, मान लीजिए मंदिर है, कुछ भी अच्छा लगता है ना। ये आपके इंटेंशन के ऊपर है कि आप कैसा फील करना चाह रहे हैं कहीं जाके, तो वो चीज़ अच्छी लगती है बिल्कुल। कलावा मुझे बचपन से बहुत पसंद, मैं आज भी पहनती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्सप्लोरेशन है, मतलब
वो टाइम के साथ होगी, मुझे लगता है सही समय आएगा तो काम करेंगे, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होता है हु एम आई। तो लेट्स सी, अभी आगे बढ़ते हैं। बाकी सबकी अलग इसमें मान्यताएं होंगी, मैं मतलब इसको इस चीज पे भी किसी को जज नहीं करती कि अगर कोई बहुत रिलीजियस है तो वो उसकी अपनी इच्छा है, ये पर्सनल चॉइसेस का मामला होता है। जैसे कई लोग अभी पता नहीं बात किस दिशा में जा रही है, मैं कल से ही देख रही हूँ, है ना, आज भी कुछ कमेंट थे मैंने इग्नोर कर दिया, बट अब मुझे याद आ गया कि सुष्मिता सेन और जो ललित मोदी पे बहुत ही ज्यादा मतलब उनको पता नहीं क्या पेट में इतना दर्द हो गया है कि मतलब ऐसा लगता है कई बार कि आपका पर्सनल जीवन जो जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ अगर है, वहां गॉसिप्स का टाइम है कहाँ इतना, तो इन चीजों पे बहुत फोकस है। और ये बहुत आसान है, कई लोग मतलब ये कह देते हैं कि अरे पैसे के चक्कर में ये कर लिया होगा वो कर लिया होगा, तो सच ये है कि हमें नहीं पता किसी भी इंडिविजुअल ने क्या चीज किस लिए चूज की है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन नेचर, जितना थोड़ा बहुत मैं जान पाई हूँ साइकोलॉजी को देख के या लोगों को देख के पढ़ के, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन नेचर। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि किसको क्या चीज किसमें कब समझ आए, क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, नोबडी नोज। और ये इनके केस में नहीं, किसी के भी केस में यही होना चाहिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हम रख नहीं पाते कई बार, है ना। और ये बहुत आसान है कह देना, स्पेशली लड़कियों के केस में ये एक ऐसी धारणा बन गई है कि अरे पैसे वाला होगा इसलिए ये हो गया। वो अगर कोई किसी भी सर्टेन लेवल पे है ना, ये हमने टीना डाबी के केस में भी देखा, बहुत सारे लोगों ने, मैं इस पे कुछ भी अपना पर्सनल विचार देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मैंने ऐसा देखा है इंटरनेट पे ये चीज चलती है कि कोई भी अगर सर्टेन लेवल पे है, मतलब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, मुझे हंसी भी आती है कभी कोई आसपास भी किसी बात पे मजाक में कह देता है कुछ, मैंने कहा यार अगर कोई एक सर्टेन लेवल पे है तो क्या उसको लोग उस लेवल के और 36 नहीं मिले होंगे? क्या वो अकेला आदमी होगा जिसके पास पैसा होगा जिससे उसकी बात हुई होगी, है ना। तो मतलब ये इतनी अजीब बात है जिसकी हद नहीं है कि मतलब बहुत मुझे हंसी भी आती है इस पे, मैं चाहूँ तो शायद आधे घंटे बोल सकती हूँ, बट कोई फायदा नहीं है ना। तो खैर मतलब हंसी हंसी आती है, आपको आपको नहीं पता, मतलब अगर आप ये मान लो कि एक मेंटल लेवल होता है आपका, या जिस भी लेवल पे आप होते हो उसी तरह के लोगों से मिलते हो जनरली, तो उन्हीं में से कोई इंटरेस्ट कर जाएगा आपको। तो लेकिन हमारा जो एक परसेप्शन बन गया है सोशल मीडिया पे या वैसे भी शायद सबका ध्यान इस बात पे, अरे ये होगा इसलिए हो गया होगा, है ना। ऐसे ऐसे तो शब्द हैं, गोल्ड गन एंड ऑल, मतलब कितनी कितनी खराब बातें हैं ये। मतलब इंसान अगर इस पे कभी, ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरी मन भी नहीं है इस पर, नहीं तो बहुत सारी बातें इस पे जो की जा सकती हैं। मुझे बहुत ही मतलब अचंभा महसूस होता है कई बार देख के कि यार हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या इतना नहीं है कि हम थोड़ा दिमाग खोल के देख पाए। हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, वो फिर लड़कों में भी होंगे लड़कियों में भी होंगे, जो शायद लालच के पीछे या जो भी कोई चीज हो सकती है, बट अगर एक इंसान खुद किसी लेवल पे, तो वो मतलब कैसी बातें हैं ये, छोड़ो खैर इस पे ज्यादा नहीं पड़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं, इससे निकल के कुछ नहीं आ रहा, अपने सीटेट पे आ जाते हैं वापस से। बट इस तरह की चीजें हैं, ये पर्सनल चॉइसेस के मामले हैं। आगे बढ़ते हैं। शरद सैनी, बाकी ठीक है। शरद सैनी है, कह रहे हैं मैम यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, हाउ कैन आई ऑल्सो बिकम लाइक दिस। कि और मैं बड़ा मतलब नर्वस सा महसूस होता है किसी पर्सनल लाइफ की बात करना, मुझे खुद भी पसंद नहीं है। शरद सैनी कह रहे हैं मैम यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, हाउ कैन आई ऑल्सो बिकम लाइक दिस। अच्छा यार ब्यूटी तो सब्जेक्टिव चीज है ना। आज एक इंसान अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, किसी और तरह से रहना शुरू कर दे, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। बाकी ब्रेन पे हम सभी काम कर सकते हैं, मुझे लगता है ब्यूटी के सबके पैमाने अलग हैं, बट ब्रेन आपका जिस भी लेवल पे आप हैं उससे आप बेहतर हो सकते हैं जीवन में, अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है एक जो चीज होनी चाहिए इंसान में, वो हमेशा, आप चाहे कितना भी अच्छे दिखते हो, कितने भी खराब दिखते हो दुनिया की नजर में, बट आपका ब्रेन इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि जब आप बात करें तो मजा आए सामने वाले को, तो वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप शर्मा कह रहे हैं मैम अध्ययन मंत्रा का चैनल हैक हो गया है, कुछ बोलिए सपोर्ट में। प्रदीप इस पे मुझे कल पता लगा और मैंने इवन एक ट्वीट भी किया, और भी मैं कोशिश करूंगी रीट्वीट वगैरह करने की, और आप लोग भी बिल्कुल ये चीज कीजिए। और ये जो साइबर अटैक्स हैं या फिर इस तरह की जो हैकिंग है इंटरनेट पे, बहुत ही मतलब दुखद चीज है कि पूरी मेहनत से आप अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और वो चीज हैकिंग में या ऐसे हमने चीजें और भी देखी हैं। तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए और एक हैशटैग यूज कीजिए ट्विटर पे भी जाके। मैं ट्विटर यूज नहीं करती हूँ, बट मैंने स्पेसिफिकली कल किया कि सेव अध्ययन मंत्रा, हैशटैग सेव अध्ययन मंत्रा, ये आप यूज कीजिए, बिल्कुल आएगा चैनल वापस। और आप लोग भी जिनके चैनल्स हैं ध्यान रखिए थोड़ा सा, मतलब पता कुछ नहीं है इंटरनेट पे, कितनी भी सिक्योरिटी कई बार यूज कर लो होने को तो चीजें हो जाती हैं, बट एक कीज आती हैं कुछ, जैसे गूगल की सिक्योरिटी की आती है, एक यूबीको की कीज आती हैं, वो कीज यूज करना शुरू कीजिए ताकि आसानी से एटलीस्ट अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो वो ना हो पाए। बाकी अगेन हैकर्स भी रात दिन खुद को अपडेट करते हैं, तो इन लोगों का भी बड़ा खतरनाक मामला है, ये देख के बड़ा मतलब दर्द भी महसूस होता है, खराब बात है ये, है ना। तो बिल्कुल जितने लोग ट्विटर यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तब भी जाइए एक बार हैशटैग अध्ययन मंत्रा यूज कीजिए, हैशटैग सेव अध्ययन मंत्रा। जितेश दांगी कह रहे हैं आई एम अनअवेलेबल टू फॉरगेट माई फर्स्ट लव, समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों हो रहा है, इट्स बीन 3 years। जितेश कुछ दर्द
भूलने के नहीं होते, कुछ दर्द के साथ जीना सीखना होता है। तो अगर स्थिति क्योंकि ऐसी बन जाए कि आप जो बोल रहे हो कि यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट योर फर्स्ट लव, तो ठीक है, कुछ चीजें भूलने की नहीं होती ना जीवन में, वो आपके जीवन का एक किस्सा है, तो उनके साथ जीना सीखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। लाइफ की और बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उन पे फोकस कीजिए। अपने आप समय के साथ चीजें ऐसे धुंधली हो जाएंगी, और थोड़ा सा खुद से भी मोटिवेटेड एफर्ट्स लीजिए कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना। और बात रही 3 साल की, तो 300 साल भी हो जाएंगे अगर आप छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे, या फिर उस चीज पे एटलीस्ट मतलब अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए, उस चीज पे फोकस अपना वहां से हटा के कहीं और लगा दीजिए। अगर छोड़ना नहीं है तो, या भूलना नहीं है तो, वो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। और कुछ चीजें भूलनी नहीं होती, उनके साथ जीना सीखना होता है। खैर, ये तो हुई एक बात। बाकी ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है डेथ और ब्रेकअप विद समबडी, अगर आप सच में इन्वॉल्व हो किसी चीज में, तो बहुत बड़े दर्द हैं जीवन के। और ऑफ कोर्स जो तीसरा है वो तो फिर सारा ही बेस है फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपकी रोटी कपड़ा मकान। पेट में रोटी नहीं जाएगी तो कुछ याद नहीं आएगा, सच ही है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वा समाधिया कह रही हैं कि मैम सीटेट फर्स्ट पेपर में 116, इसलिए करियर पे भी फोकस कर लेना। मैम सीटेट फर्स्ट पेपर में 116 हैं और सेकंड पेपर में 93 मार्क्स हैं, सेकंड पेपर दोबारा दें क्या? यार अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट स्कूल्स में जाने की जरूरत पड़ सकती है, या कहीं इंटरव्यू में अच्छा सा अपने आप को प्रदर्शित करना है, प्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप दे सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम भी स्कोर आता है तो भी आप ये वाला स्कोर कार्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी सच फर्क कुछ खास पड़ता नहीं है। अनिल कुशवाहा कह रहे हैं मैम फील्ड कोई हो, हार्ड वर्क करा है तो रिजल्ट मिलता है, प्लीज गिव मी आंसर। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट लर्निंग मिल जाएगी, सीखा हुआ। माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा सीखा हुआ शिक्षा या एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं जाती। तो जो भी आपने सीख लिया सच में, जो भी लर्निंग है आपकी, वो आज हो सकता है यहां सफलता ना मिली हो, लेकिन ये लर्निंग कहीं और काम आ जाए, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाए, तो सीखना तो बेकार नहीं जाता, वो हार्डवर्क आपका बर्बाद नहीं है। अगर उस फॉर्म में रिजल्ट नहीं मिला, किसी और फॉर्म में मिलेगा, बट आपको सीखते रहना है। सिंगल युक्ता कह रही हैं अगर आपको फील हो कि आजकल आपको कुछ भी फील नहीं होता तो क्या करें, लाइक नाउअडेज आई डोंट फील एनी इमोशन। युक्ता, ये ना फेजेस है लाइफ में, कई बार अलग सा फेज चल रहा होता है, आपको लगता है यार कुछ फील नहीं हो रहा है, आपको लगेगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ और लग सकता है, तो ये फेजेस है, जस्ट लिव विद इट। और अपना जो भी डेली रूटीन है, जो भी डेली के काम है, वो करना जरूरी है, उन पर फोकस रखिए। ये फीलिंग्स आती जाती रहती हैं, इमोशंस और फीलिंग्स टेम्पररी कई बार स्टेट में हमें ले जाते हैं। कुछ चीजें मतलब आप फील करते हो ठीक है, बट उसके साथ ऐसा नहीं है सिर्फ उसी को फील करोगे या उसी पे सोचते रहोगे, हो सकता है ऐसा भी। और बाकी तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, है ना। आशीष कह रहे हैं और मुझे मूव ऑन नहीं हो पाता, लाइफ में बहुत कोशिश करता हूँ, प्लीज सजेस्ट अ वे दीदी। यार मूव ऑन नहीं हो पाता, देखो सच तो ये कि जीवन में सब कुछ छोड़ के जाना है, बहुत ही फिलोसॉफिकल सी बात लग सकती है, बट सब कुछ छोड़ना है एक दिन, तो छोड़ने की आदत हमारी होनी चाहिए। आई मीन हमें छोड़ना आना चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं हम इंटेंशनली छोड़ दें कि चलो घर वाले भाई बहन बाय आज से आपको भी छोड़ दिया, ये सब नहीं करना, बट मतलब हमें चीजों से ऊपर उठना आना चाहिए। उनको हमें क्या चाहिए जीवन में ना, मजे तो चाहिए पूरे, है ना। प्यार किया किसी से तो वहां जो बिल्कुल इमोशन फील हुआ, जो बिलोंगिंगनेस फील हुई, जो डेप्थ फील हुई, वो सब चाहिए। लेकिन उसका जो जस्ट दूसरा साइड है, एक सिक्के के दो पहलू है ना, तो जस्ट उसका जो दूसरा साइड है, जो कि पेन हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसहार्टन होना हो सकता है, उससे हम बचना चाहते हैं। और जबकि सच ये है कि ऐसा कभी ना कभी तो होना ही है, चाहे वो फिर क्योंकि सबको तो निकलना ही है किसी ना किसी वे में। कोई लाइफ में पहले चला जाएगा, कोई लाइफ में अपने आप ही गायब हो जाएगा, या आप गायब हो जाएंगे। तो ये छोड़ना तो सब कुछ है, तो छोड़ने की आदत तो होनी चाहिए जीवन में। हम चिपक के नहीं रह सकते किसी चीज से। हाँ, एक लगाव हो जाता है, छोटी छोटी चीजों से हो जाता है इंसान को। इंसान तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो वो छोड़ने की आदत या आगे बढ़ने की आदत, एटलीस्ट छोड़ना नहीं तो जस्ट ऊपर उठना जरूरी है। आगे आप किसी और चीज पे फोकस करोगे, बाकी चीजें ठीक है रहेंगी। कुछ चीजों को जब ऐसा लगे ना कि भूल नहीं पा रहे हो, या फिर ये कैसे करूं, तो मत भुलाओ ना, मत करो कोशिश, कुछ और करने की कोशिश करो। वो अपने आप समय के साथ कुछ दर्द साथ लेके जीने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी कह रहे हैं हाय दी कैसे हो आप, फैमिली में सब ठीक? अरे बढ़िया शिवांगी, मतलब ये जो प्यार है ना आप लोगों का, बस मजा आ जाता है। कैसे ठीक नहीं होगा, आप लोग इतनी प्यारी प्यारी आपकी विशेष रहती है, मेरी आप लोगों के प्रति इतनी प्यारी विशेष रहती है, बिल्कुल ठीक होगा। मनीष विलेज गुदराना कह रहे हैं मैम अगर कोई लड़की लड़के की फीलिंग्स को बिना समझे सोचे लड़कों को डायरेक्ट मना कर दे तो लड़के को क्या करना चाहिए? एक सबसे बड़ी समस्या है आज के जीवन की, मुझे लगता है कि ब्रेकअप पहले पहले क्या होता था, टाइम से अपना शादी वादी हो जाती थी लोगों की और अपना सेटल हो जाते थे, है ना। ये मैं मजाक में कह रही हूँ। और ठीक था, एटलीस्ट जिनको करियर पर काम करना होता था वो तब भी कर लेते थे या उससे पहले कर लेते थे। अभी इतनी बड़ी समस्या हो गई, हमारी फ्रीडम ना हमारे लिए सर का दर्द बन गई है कि हमारे पास चॉइस है कि हम किसी साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द बन गया, ये आज की बहुत बड़ी समस्या है ना। खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो इंटरनेट पे भाई किसी भी बात को किसी भी तरह से लिया जा सकता है। तो
मैं बिल्कुल भी वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक मजाक की बात कर रही हूँ। और बात रही अगर इसकी ना कि अगर कोई फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा और डायरेक्ट मना कर दे तो क्या करें, तो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो, जेब में डालो और चले जाओ चुपचाप से, है ना। आप सामने वाले को तो मतलब फोर्स नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स समबडी टू लव यू, तो वो तो मतलब नेचुरल सी बात है। बाकी अपनी बात बहुत ही साधारण वे में आप कह के जा सकते हो, अपनी बात बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कबूतर से चिट्ठी भिजवा सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, बट बहुत ही तरीके से, ताकि सामने वाले का एक पर्सनल स्पेस है वो आप खराब ना कर रहे हो, है ना, इन्वेड ना कर रहे हो, वो जरूरी है। बाकी ठीक है यार, मतलब जब आपको आपके इमोशन की जिम्मेदारी आपकी है ना, सामने वाले ने तो नहीं कहा आपको ऐसा फील करना है, तो क्यों बेकार में उसको इतना बुरा भला सोचना उसके बारे में। यादव कह रहे हैं मैम आपकी हॉबी क्या है? यार नॉर्मल जो हॉबीज होती है आजकल, मैंने अभी लॉन टेनिस ज्वाइन किया है और स्विमिंग शुरू की है। बीच में पिछले साल 3-4 महीने आई थिंक जिम किया था, थोड़ा वेट बढ़ गया था, वो कम हो गया। फिर अभी किसी ना किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व रहूंगी, हो सकता है कुछ टाइम बाद योगा ज्वाइन कर लूं। और ये हुई फिजिकल एक्टिविटी की बात, क्योंकि मैं बचपन में स्पोर्ट्स में थी, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, ये वो और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत मुझे लोगों को सुनना बहुत पसंद है, जैसे इंटरव्यूज देखना हुआ, पॉडकास्ट हुआ, किताबें पढ़ना हो गया, है ना, गाने सुनना हुआ, नॉर्मल लोगों को जो चीजें पसंद होती है वही सब पसंद है यार। आगे बढ़ते हैं। नूर मलिक कह रहे हैं KGF 2 देखी या नहीं? नहीं यार, मैंने KGF 1 भी नहीं देखी आज तक, मतलब KGF जो है वो भी नहीं देखी, बट देखूंगी कभी, है ना। अभी मुझे ये ऑफिस में आए हुए हम लोग को 1.5 साल हो गया शायद, हाँ। तो वो टीवी, मैं अभी जो सोफा है वो अभी आया है और टीवी का भी मेरा कोई प्लान नहीं है, तो वो देखूंगी, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे ही देखूंगी, बाद में देख लेंगे। तो अभी नहीं देखी है, मतलब मेरे दिमाग में ये है कि बड़ी स्क्रीन पे देखूंगी या तो घर जाके देखूंगी किसी दिन। तो बट वो एज सच मूवी में कम ही देखती हूँ, मतलब पहले बहुत देखती थी कॉलेज टाइम में। अभी फिर से कोशिश करूंगी कि वीक में एक बार एटलीस्ट मूवी चली जाऊं या फिर देख लूं, अदरवाइज तो अभी कम हो गया। अलका पांडे कह रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता, आप बेस्ट टीचर। अरे थैंक यू सो मच अलका, ये प्यार है आपका। अर्जुन वर्मा कह रहे हैं मैम आप फिट कैसे रहते हो, प्लीज रिप्लाई ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई एम ऑल्सो हेल्थ कॉन्शियस। यार बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं, बीच में हेल्थ काम की वजह से और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो उसके चक्कर में ऊपर नीचे गई, बट अब फिर से कोशिश कर रही हूँ फिजिकल एक्टिविटी ऐड करूँ। बाकी बचपन से फिजिकल एक्टिविटी रही है डेली रूटीन में, और गाँव में थी तो खाना वाना ठीक था, एक्टिविटी सारी चीजें, तो वो नेचुरली ठीक रहा हेल्थ। तो अभी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है कि फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 1-2 घंटे मैं दे पाऊँ दिन में खुद को, और बस वही है, अच्छा खाओ, अच्छा ये सब चीजें देखो। फिनिक्स फॉर फिजिक्स, मतलब सुपर चैट करके पूछना शादी कब कर रहे हो, हैं आएंगे आप, लड्डू खिलाएं आपको, हैं पता नहीं यार शादी, मतलब नेचुरली अगर कोई समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज किसको पता है कब कर रहे हो। अब तो मम्मी ने भी पूछना छोड़ दिया है मैम आप, मम्मी पहले भी नहीं पूछती थी बट रिश्तेदार, मैम आप मेंटोस जैसे हैं, क्योंकि आपसे मिलने के बाद मेरे CDP की बत्ती जल गई। अरे बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया, ग्रेट, इतने मजेदार लोग हो आप लोग। देखो यादव चेतना कह रहे हैं डू यू डू योगा एवरीडे? ना ना ना, नॉट एट ऑल। मैंने किया एक टाइम पे थोड़ा बहुत, अभी हो सकता है आपसे 2-3 महीने बाद मैं कुछ ज्वाइन कर लूं योगा में, अभी तो स्विमिंग और लॉन टेनिस। मैम कभी मौत को छुआ है? राव अमन कह रहे हैं हो मौत को छुआ है? यार मौत को छू के तो फिर तो निकल ही जाएंगे ना तो मौत को वैसे एग्जैक्टली तो छुआ पता नहीं कैसे कहेंगे, बट हाँ रिस्की सिचुएशन 1-2 बार मैंने देखी है और पेन बहुत दिखा लाइफ में, तो बस यही चीज है। बाकी मौत को छू के तो उड़ेंगे, फिर छू के वापस आना पता नहीं किसको पता है, मजाक कर रही हूँ। खैर मिस्टर सिंह कह रहे हैं मैम आपने जॉब क्यों नहीं किया? अगर आप जॉब करती तो आपके पास पावर हो सकता था, एक अच्छी पोस्ट हो सकती थी। मिस्टर सिंह ये सुन के ना, वैसे तो मेरे पास इसके बहुत सारे जवाब है, बट मेरा कुछ हंसी मजाक का मूड है आज। आपने वो मूवी देखी होगी, पता नहीं कौन सी मूवी है, ये जवानी है दीवानी आई थिंक, है ना, वो रणबीर कपूर, और मूवीज से हमें अच्छे से एग्जांपल समझ आ जाते हैं ना, कुछ मूवीज तो मैं इसलिए भी देख लेती थी। अगर हम बात करें तो वो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण बैठे होते हैं उदयपुर के साइट पे, और वो उसको कह रही होती है कि यार लाइफ में ना कुछ तो हमेशा ही छूटेगा बनी, और इसलिए बढ़िया ये है कि जहां है वहां के मजे ले लेते हैं। तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन। और बात रही जॉब या किसी भी चीज की, देखो हर चीज में अगर आप ये जो मैं आज कर रही हूँ, हो सकता है वो बेनिफिट्स वहां नहीं होते, है ना, वो मजा, वो खुशी, वो प्यार जो आप लोगों से मुझे मिलता है, चाहे रोड हो, चाहे क्लास हो, चाहे ऑनलाइन हो, वो शायद नहीं मिलता, इतने लोगों तक कभी बात नहीं पहुंच पाती, इतने लोगों, मुझे लगता है मैं इम्पैक्ट कर पाती हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ, आपको पढ़ के मजा आ जाता है, वो जब मैं 4 कमेंट पढ़ती हूँ उसमें मुझे मजा आ जाता है। बाकी कोई भी किसी भी तरह से कोई समस्या तो है नहीं आज की डेट में। तो अगर हम बात करें तो इसके अपने कुछ पर्क्स होंगे, जॉब के अपने कुछ पर्क्स होंगे, है ना। एज अभी भी बहुत है, जब शुरू किया, जब ये डिसाइड किया, जब छोड़ा कि मतलब कि ये चीज नहीं करनी है ना, सामने से छोड़ा, तब भी
यही था ना दिमाग में कि मतलब जो मैं कर रही हूँ उस चीज में मैं खुश हूँ। तो हर चीज के अपने फायदे नुकसान होंगे। अगर आप यहाँ के फायदे देखेंगे यहाँ खड़े होकर के, तो हमेशा दुख रहेंगे। इंसान पे भी ये चीज लागू होती है कि आप हैं किसी और इंसान के साथ और सोच रहे हैं अरे वो पहले वाला कितना बढ़िया था, उसके साथ होते तो बहुत अच्छा होता। तो ये जीवन में कहीं भी नहीं लेके जाएगा आपको, है ना, जो आपको पसंद हो। और मैं बहुत फॉर्चुनेट इंसान हूं कि मैं वो कर रही हूँ जो मैंने चूज किया, जो चीज मुझे पसंद थी, पसंद है, और उस चीज से आप लोगों को भी बेनिफिट हो पाता है। तो मुझे लगता है कि एनी डे मैं इसी चीज को चूज करती। और बाकी रही बात जॉब की, तो ऐसा कोई इंटरेस्ट बाकी रहा नहीं है, अदरवाइज तो अभी तो बहुत एज भी पड़ी हुई है। खैर चलते हैं। अगर हम बात करें आशुतोष की, मतलब मेरे पास सच में कोई रीजन नहीं है। इवन मतलब जैसे दिमाग में भी आता था पहले, अब से 4-5 साल पहले, या किसी ने बोल दिया कि यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप लोगों में से भी कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है। मेरे पास एक सिंगल रीजन नहीं है। सोशल वर्क जो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी बहुत प्यारा काम है। इवन टैक्सेस हम लोग इतना भरते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कई बार, और कई बार दर्द भी होता है। और दूसरा अगर हम बात करें पावर की सच मेरी कोई पर्सनल नीड नहीं है। मतलब आपने देखा होगा मैं कभी हिमांशी मैम भी नहीं लगाती हूँ कहीं, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है ना। वो हिमांशी सिंह इज इनफ। उसका एक और भी रीजन है कि मेरी ऑडियंस जो है, मेरे से एज में ज्यादातर लोग बड़े हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता यार वो बच्चे या फिर वो मैम या मतलब उस तरह का। वो ठीक है आप पर्सनल स्पेस में कभी यूज कर लो, बट वैसे नहीं, मतलब ठीक लगता मेरे को। तो वो पावर की सच नीड मेरे अंदर कुछ है नहीं कि जिसको लेके मुझे लगता है प्यार और रिस्पेक्ट आंखों में दिखता है, वो आपको डंडे से नहीं कमाना होता है ना। तो वो एक चीज है। तो बात रही पावर की, बात रही सोशल वर्क की, तीसरी चीज है पैसे की। तो कोई उस चीज में दिक्कत नहीं है और उसका कोई अंत भी नहीं है। तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आशुतोष कह रहे हैं आज का दिन कैसा गया। आज का दिन बढ़िया था, मैं मस्त सोई, रात से जगी हुई थी क्योंकि मेरा रूटीन शायद ठीक होगा अगले कुछ दिनों में। फिर सुबह बारिश बढ़िया हो रही थी दिल्ली में, स्विमिंग करके फिर मैं सो गई, तो शाम को उठी हूँ। प्रिया बंसल कह रहे हैं मैम आपकी सीटेट की हिंदी वाली वीडियो नहीं है क्या? है, बिल्कुल, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो एक बार। इवन सीटेट की ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। लाइक शेयर करना भूल गए तो कर देना। ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी रीट लेवल 2 दे सकते हैं क्या? यार एक बार आदर्श पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने क्या अभी वो निकाला हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने चेक नहीं किया है। और रेनू पठान कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैसे करें पढ़ाई में। यार कंसंट्रेट छोटे से शुरू करो, 20 मिनट बैठे हो, आधे घंटे बैठे हो, फिर वो आधा घंटा बढ़ेगा धीरे धीरे, वो आधे घंटे की फिर कई सारी शिफ्ट लगाओ। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। तो इस तरह शिफ्ट्स में पढ़ोगे अगर 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कम से शुरू करो, पहले दिन खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। सुनंदा कह रही है मैम आपके ड्रीम्स क्या हैं? यार ड्रीम्स एज सच, मतलब मैं एकदम खुश स्टेट में हूँ। बाकी अगर ड्रीम्स की बात करें तो मुझे एक मतलब सोशल वर्क कह लीजिए, अब चाहे वो एक एनजीओ के थ्रू हो, जो मैं कर रही हूँ उसके थ्रू हो, अलग अलग सेशन, सेमिनार्स, ऑफलाइन, ये सब के थ्रू हो, है ना, वो चीज में इंटरेस्ट है। दूसरा पढ़ने में, मतलब सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो सीखना किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कल कोई डिग्री लेने का मन कर जाए, कुछ और करने का मन कर जाए, साइकोलॉजी में कुछ करने का मन कर जाए, वो हो सकता है ना। अभी हेल्थ पे मैं थोड़ा सा फोकस वापस से लाना चाहूंगी, तो अलग अलग स्पोर्ट मुझे ज्वाइन करना है अगले 2-3 महीने में चेंज करती रहूंगी कोई ना कोई स्पोर्ट, वो एक चीज है ना। और छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा नेचर, थोड़ा ट्रैवल कर लिया जाए, यही सब छोटी छोटी चीजें। बाकी ऐसा कोई सपना नहीं, मतलब मैं आज की डेट में अगर सच बताऊं तो कि यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी बाकी आ रही ये हो जाता तो ये हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई एम जस्ट हैप्पी, और जो मैं कर रही हूँ बहुत खुश हूँ उस चीज से। आगे बढ़ते हैं। दर्शल रचवार कह रहे हैं योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। देख रहे हो कितने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं हम समय के साथ। दर्शल की बात पढ़ के आपको लग रहा होगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, है ना। हम बन गए प्रगतिशील, जॉन डुई की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरह। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। अगर हम बात करें क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। भवानी रॉय कह रहे हैं कि मैम मेरे बॉयफ्रेंड इग्नोर करता है, ये जानते हुए भी मैं उसी के हाँ इन्होंने नाम लेने को मना किया था, अब आप नाम लोगे तो कोई बात नहीं। इनके बॉयफ्रेंड इनको इग्नोर करते हैं और जानते हुए भी मैं उसी के पीछे जाती हूँ। मैं कैसे इग्नोर करूं? मेरा नाम मत लेना आप, देखो जो भी नाम है आपका। बॉयफ्रेंड इग्नोर करते हैं यार। मतलब एक इंसान की ना अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और आप सामने वाले को अगर अपनी चाबी दे ही दोगे कि भाई उसको पता है इसको आना ही है घूम फिर के, कहाँ ही जाना है, तो ये एक लिमिट के बाद ना, अगर आप जानते हुए खुद को यूज होने दे रहे हो या गलत तरीके से सामने वाले को ट्रीट करने दे रहे हो, अगर आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो सामने वाला क्या करेगा? तो उस चीज, कुछ चीजें ना हमें, ये बहुत बहुत बड़ा लेसन है जो मैंने लाइफ में सीखा है कि कुछ चीजें ना समय पे छोड़ देनी चाहिए। मान लीजिए आपको किसी चीज को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए था, यहीं छोड़ देना चाहिए था,
वो कोई भी हो सकती है, वो काम हो सकता है, होता है ना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, वो हमेशा हर जगह काम नहीं आता, वो प्रॉब्लमेटिक है कई बार, वो आपको बहुत पेन में भी डाल सकता है। ठीक है, ग्रीफ है, ब्रेकअप है, कुछ और भी हो सकता है इस तरह का, या कहीं किसी जगह पे आप ट्राई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार एक पॉइंट पे ना आपको छोड़ देनी चाहिए, यही रुक जाना चाहिए, अगर आप इसको यहां तक ले जाओगे ना तो ये इतना पेन देगा, ये वाला पूरा फुल करने वो करने में ना, इसको न्यूट्रल करने में बैंड बच जाएगी आपकी। तो कुछ चीजें एक टाइम पे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, आपकी लाइफ है, ये टॉक्सिसिटी कहते हैं इसको, है ना। तो ऐसी टॉक्सिक चीजों में नहीं पड़ना, एक समय के बाद आपको अपनी रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा समय आपको अपने साथ बिताना है जीवन में, चाहे कोई भी बाकी लोग हैं वो सब थोड़े थोड़े समय के लिए या पार्ट है लाइफ का, जो लाइफ की जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की है। तो अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाला क्यों करेगा, उसको पता है बढ़िया है ना, एक इंसान है बेवकूफ जो तैयार रहेगा, है ना, कैसे भी ट्रीट कर लो उसको। तो ये तो खराब बात है, ये चीजें तो हमें सीखनी पड़ेंगी। अब हमने क्या हुआ, हमने वेस्टर्न कल्चर तो हम बहुत हद तक अपना रहे हैं कि चलो भाई रिलेशनशिप्स में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलाना ढिमकाना ये वो, बट हम कुछ कॉन्सेप्ट हमारे हिले हुए हैं क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं ना, ऊपर से बॉलीवुड ने हमारी बैंड बजा दी, सभी के साथ हुआ है ये बचपन से। तो कुछ चीजों पे हमें क्लियर कट सोच लेना चाहिए, रूल्स बना लेने चाहिए कि भाई अगर तुम्हें तमीज से नहीं रहना अपने घर जाओ। ठीक, अच्छा किसी को आपने प्रपोज किया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, आज के सेशन में देखा होगा कितने क्वेश्चन आ गए, तो तुम्हें नहीं रहना तमीज से तो अपने घर जाओ, मैं अपनी रिस्पेक्ट रखता हूँ, तुम अपनी रखो, बात खत्म, है ना। किसी को आपने प्रपोजल दिया और नहीं सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, ठीक है जी धन्यवाद हो गया, ठीक है। इमोशंस का मतलब ये थोड़ी थोप दोगे किसी पे, है ना, तो ठीक है निकल लो अपना चुपचाप से। अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही उसको और बुरा बनाने से अच्छा है उसको खत्म कर दिया जाए, वहीं रोक दिया जाए, है ना। तो रोकने का मतलब ये नहीं है ना कि आपके इमोशंस खत्म हो गए, बट जस्ट पार्ट योर वेज। तो बहुत बेसिक सी चीजें जो बहुत धक्के खा के हम सीखते हैं कई बार लाइफ में। खैर ज्ञान बहुत हो गया आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, इतनी रात को आप लोग इतने 2500 लोग जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। लाइक शेयर आपने वैसे भी कर दिया। आप किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिए, किसी का और दर्द बाकी हो तो बता दीजिए, है ना। आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मेरे लिए इंस्पिरेशन है, थैंक यू सो मच। स्वयं अच्छा काम कीजिए और आप जैसे हैं वैसे रहिए यार। कौन सा मैजिक है आपके वीडियो में, एक तो एलर्जी है शायद, वो है ना, बारिश का मौसम है। आपके वीडियो में कितना भी दुख दर्द समस्या हो सब मोटिवेशन मिल जाता है। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। किसी को छोड़ना है मुझे, कैसे छोड़ूं, काम पे मतलब अपनी लाइफ पे फोकस करो यार, छोड़ दो क्या है मतलब। ये वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी दिस, एक बहुत ही अच्छी एडवाइस उन्होंने एक टाइम पे दी थी कि मतलब आई सेड टाइम हो गया कि यार इमोशनल इंसान हूं मैं। मतलब होता है ना कि आप लोग कई लोग होते हैं जो किसी को देख भी लें दर्द में तो भी समस्या में आ जाए, उनको खुद भी वो दर्द वो एम्पैथाइज कर लेते हैं या तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस पेन से, जो कि बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बट सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो मैंने कहा यार इमोशनल इंसान हूं मैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यार मतलब इमोशनल इंसान होगा क्या मतलब है, कि इमोशनल इंसान क्या कोई डिसीजन नहीं लेगा लाइफ में, अगर मुश्किल डिसीजन लेने पड़े तो क्या इमोशनल लोग मुश्किल डिसीजन नहीं लेंगे लाइफ में। विच मतलब मेरे दिमाग में वो चीज हिट की और वो शायद हमेशा के लिए रह गई। सच है ये, कुछ चीजें ना मतलब आसान क्या होता है, मतलब जो भगत सिंह ने चूज किया वो इजी था, मतलब आपको लग रहा है आप ही के इमोशंस सबसे बड़े हैं दुनिया में, तो वो बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि ठीक है यार आपको वीक फील हो रहा है, ठीक है आप जो कह रहे हो कि किसी को छोड़ना है कैसे छोड़ूं, है ना, आपको वीक फील हो रहा है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बट अगर कोई चीज सही है तो क्या आप उस सही चीज के लिए डिसीजन नहीं लोगे जीवन में, इमोशंस पे अटके रहोगे। तो डिसीजन मेकिंग तो जरूरी है ना, अगर इमोशनल हो इसका मतलब ये नहीं ना कि टफ डिसीजंस नहीं लोगे आप लाइफ में। पता नहीं कितना ये चीज कनेक्ट कर पाई होगी, बट खैर मेरी वो कहानी अलग थी इस सबसे लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम डिसाइड नहीं करेंगे जीवन में कुछ। खैर छोड़ो, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ चलो, हमारी बात कोई नहीं मानता शांति करनी यार, अपनी बात आप खुद मानो यार। अब आपको क्या लग रहा है मैं इतनी देर से यहाँ लेक्चर दे रही हूँ, सबको जिसको जो करना है वो फिर भी वही करेगा। कुछ लोग होंगे जिनके मन में शायद कोई बात कहीं लग जाए, वो किसी की एक बात भी हमें याद रह जाती है जीवन में, इसलिए मैं इतना भाषणबाजी भी करती हूँ कई बार कि हो सकता है 90% लोग उस चीज को भूल जाए, बट उन 90 में भी कोई बात किसी को याद रह गई और वो सही टाइम पे काम आ गई, बहुत बड़ा काम हो जाता है। आपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर दिया अगर आपकी कोई बात किसी को याद रह गई कहीं पे और उसके काम आ गई तो, और ऐसी चलती है चेन है। ठीक है अंशु कुमारी, चलिए और कोई बात हो तो बताइए। प्रीवियस ईयर वगैरह सब कराएंगे यार, टेंशन मत लो, सीटेट निकल जाएगा, सीटेट की टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ यूट्यूब पे भी मैं काफी चीजें कराऊंगी, ऑफलाइन भी फ्री क्लासेस होंगी, बैच में भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, तो डोंट वरी, है ना, टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत टाइम है, 6 महीने। ठीक है कृति, चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल, पढ़ाई करेंगे 9:30, टेक केयर।